इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है। देखिए, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर नंबर। अब यह है क्या, तो देखिए सबसे पहले हम इसके बनावट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके परिभाषा को और उदाहरण को समझेंगे। तो देखिए, पूर्णांक संख्या का बनावट न मुख्य रूप से 3 प्रकार के संख्याओं से हुआ है। देखिए, पहला हो गया धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक संख्या से पूर्णांक संख्या बना होता है। उसके बाद शून्य पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत शून्य भी होता है। और अगला है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या भी होती है। तो इसका परिभाषा हम इस तरह से बहुत ही आसान शब्दों में दे सकते हैं कि शून्य संख्या सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या है क्या, तो आपको केवल 3 चीज याद रखना है कि शून्य संख्या, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए, संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को किस तरह से दर्शाया जाता है। तो देखिए, यह एक संख्या रेखा हो गया, इसके बीच में आप कहीं पर भी इस तरह से चिन्ह खींच के वहां पर शून्य को सूचित कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए शून्य से दाहिने ओर यहाँ पर शून्य हो गया, इसके इधर दाहिने तरफ धनात्मक संख्या होती है, प्लस वाली संख्या होती है, और शून्य से बाएं ओर इस साइड में कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। अब देखिए, शून्य से इधर आप जितना बढ़ेंगे दाएं तरफ, उतना ही उस संख्या का मान बढ़ता जाएगा, उतना ही आपको बड़ी संख्या मिलेगी। जैसे कि 1 मिलेगी, 1 के बाद बढ़िएगा तो 2 मिलेगी, इधर बड़ी संख्या मिलेगी। आप इस साइड में बढ़िएगा, आप बाएं तरफ बढ़िएगा, कहने का मतलब कि आप माइनस वाली संख्या की तरफ बढ़िएगा तो आपको उतना ही छोटी संख्या मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए -2 है, -2 से छोटी है -3, -3 से छोटी है -4, इस तरह के संख्या आपको मिलेगी। ठीक, कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि बताइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल सा यह वाला चित्र याद रखिएगा, जिसमें शून्य रखिएगा, ऋणात्मक संख्या रखिएगा, धनात्मक संख्या रखिएगा, या फिर यह भी याद नहीं रहेगा तो आप केवल इतना बोल दीजिएगा कि शून्य संख्या सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, और संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को दर्शाना होगा तो इस तरह से वो तीर का चिन्ह बना लीजिएगा, उसमें बीच में 0 लिख दीजिएगा और 0 के दाहिने तरफ प्लस वाली संख्या लिखिएगा और 0 के बाएं तरफ माइनस वाली संख्या लिख दीजिएगा। ठीक, तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को पूर्णांक संख्या बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।